अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। उसकी वीरता और साहस के किस्से पूरे हस्तिनापुर में मशहूर थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह नामक एक विशेष युद्ध संरचना बनाई। यह चक्रव्यूह एक घेराबंदी की तरह होता था, जिसमें प्रवेश करना आसान होता था लेकिन बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। केवल कुछ ही योद्धा इस रणनीति को तोड़ने में सक्षम थे। उनमें अर्जुन सबसे माहिर थे, लेकिन अर्जुन उस दिन किसी और हिस्से में युद्ध कर रहे थे। अब पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई और नहीं था। तभी अभिमन्यु ने सामने आकर कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। उसने बताया, जब उसकी माता सुभद्रा गर्भवती थी तब उसने अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ने की कला के बारे में सुना था। हालांकि वह केवल प्रवेश करने का तरीका जानता था, लेकिन बाहर निकलने की विधि उसे नहीं पता थी, क्योंकि उस समय सुभद्रा सो गई थी और अर्जुन ने पूरी विधि नहीं बताई थी। पर फिर भी अभिमन्यु ने पांडवों के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसके साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी शामिल थे। लेकिन कौरवों ने योजना बनाकर पांडवों को अभिमन्यु से अलग कर दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया और वीरता से लड़ाई लड़ी। उसने दुशासन, कर्ण, शल्य और कई अन्य महारथियों को कड़ी टक्कर दी। वह बहुत साहस के साथ लड़ा, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका न जानने के कारण वह फंस गया। अंत में कौरवों के सभी महारथियों ने मिलकर उसे घेर लिया और नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर सामूहिक हमला किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी वीरता, निडरता और त्याग का मिसाल मानी जाती है। उसने अपने धर्म और कर्तव्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उसकी यह वीरता महाभारत के महानतम पलों में से एक मानी जाती है। अभिमन्यु की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, साहस, समर्पण और कर्तव्य निभाने की भावना हमेशा हमारे चरित्र को महान बनाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, जिनसे यूट्यूब इसे आगे तक पहुंचाए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।